नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 8 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 9वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ आचार्य प्रारंभ से बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से शुरुआत करते हुए यहाँ तक जीव को धन संपदा के मोह से छुड़ाने की कोशिश कर चुके हैं। जीव पहले ये समझे, यदि जीव को लगता है कि धन आने से भोग सामग्रियां मिलेंगी और विषय सुख मिलेगा, तो धन तो पुण्य से आता है, इसलिए पुण्यानुष्ठान करना चाहिए, धर्म कार्य में लगना चाहिए, पहली बात। दूसरा, फिर उससे धन आ जाएगा तो तुम ऐसा नहीं समझना कि धन आने से तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि धन तो आया है तो जाने वाला है। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, हाथी के कान जैसी चंचल, दीप शिखा मतलब दीपक की जो ज्योति होती है उस दीप शिखा की तरह चंचल, इस तरह उसको चंचल कहा है। और विष की वल्लरी, विष की बेल के समान उसको कहा गया है। ऐसे उदाहरण दिए हैं और एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो वैराग्य भावना में आया है। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। तो इन उदाहरणों से ये समझ में आता है कि लक्ष्मी अर्थात धन, ये संपदा, ये वैभव, ये सब आने जाने वाली चीज है, स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। और जो व्यक्ति ईमानदारी से सच्चाई की राह पर चलकर धन कमाना चाहता है, तो वो ये समझ ले कि धन जो लक्ष्मी है, धन यहां पर धन के अर्थ में लक्ष्मी को कहा गया है, जो लक्ष्मी है वह गुणमानों में संतुष्ट नहीं होती, गुणमानों में संतुष्ट नहीं होती, गुणमानों के पास, योग्य व्यक्ति के पास, योग्य पात्र के पास नहीं रहती, बल्कि वो तो जो काले मन वाले हैं, कलुषित चित्त वाले हैं, जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, कपटी हैं, इस तरह के जो
भ्रष्टाचार से युक्त हैं, जो गलत राह पर चल रहे हैं, उनके उनके पास ज्यादा आती है। कल युग में तो ऐसा ही देखा जाता है। तो आचार्य कहते हैं यदि हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी से धन कमाने की सोच रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास वो धन संपत्ति आने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है। इसलिए व्यर्थ में परिश्रम क्यों करना, क्यों कष्ट सहें, क्यों नौकरी करें उसके लिए, क्यों व्यापार करें, क्यों मजदूरी करें, और क्यों अपमानित हों, क्यों इतने ज्यादा कष्ट सहें उस धन के लिए जो आने और जाने वाला है। तो जीव को धर्म अनुष्ठान करना चाहिए, पुण्य अनुष्ठान करना चाहिए, और जिससे सुख मिलता है ऐसे निःशुद्धात्मा का आश्रय करना चाहिए। ठीक है, पहले परमात्मा की भक्ति में लगाया, जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाया, व्रतशील संयमादि के पालन में लगाया, फिर कहा कि हमें जैसे परमात्मा है वैसे हम हैं, ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, उससे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो यहां अभी एक और छंद है 9वां, इसमें भी लक्ष्मी का स्वरूप बताने वाले हैं, अवगुण बताने वाले हैं, और उससे विरक्त करने के लिए यहां पर विवेक जगाने वाले हैं। इसके बाद से जो प्रकरण आएगा वो अब थोड़ा आगे बढ़ेगा कि अब धन से चाहता है विषय सुख, तो अब विषय सुख पर बात करेंगे आचार्य कि विषय सुख सुख नहीं है कैसे, उसकी चर्चा अब आगे 10वें छंद से शुरू होगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ 9वें काव्य में लक्ष्मी के और अवगुण बताए गए हैं, वो हम समझ लें, जिससे हम जिसको दुनिया 11वां प्राण मानती है, ऐसे धन से हम विरक्त हों और उसकी होड़ में न लगें, उसके लिए हम इतने कष्ट ना सहें, बेईमानी ना करें, कोई भी इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी और पता नहीं क्या क्या जीव करते हैं वो सब ना करें। इसके लिए हम सबको पहले कटिबद्ध होना चाहिए कि हम बेईमानी से धन नहीं कमाएंगे। ठीक है, और धन से विरक्त होना है, इसके लिए आचार्य और एक और बिंदु बताते हैं यहाँ पर। देखिए, उत्थानिका है, नीचे हिंदी, फिर से लक्ष्मी के अवगुण बतलाते हैं। अब छंद पढ़ेंगे। सत्वाधिकोपि सुमहानपि शीतलोपि मुक्तम मुक्तः विसर्ग है, मुक्तः श्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्या तस्या कृते, यहाँ विसर्ग है, तस्याः कृते कथममि कृतिनोऽपि लोका क्लेशम, यहाँ बिंदी है, क्लेशम ज्वल ज्वलन मासु विसन्ति केचे, क्लेशम ज्वल ज्वलन मासु विसन्ति केचे। इस तरह ये छंद का पाठ किया। अब देखो इसका अर्थ करते हैं। सत्वाधिकोपि, सत्व अधिकोपि अर्थात सत्व आदि जो गुण हैं, सत्वाधिकोपि सत्व गुण से जो अधिक है ना, अधिक सामर्थ्यवान होने पर भी, यहाँ सत्व का अर्थ है सामर्थ्यशाली, या सत्व आदि जो गुण है ना, सात्विक गुण, उनसे जो संपन्न है, उन गुणों ऐसे अधिक गुणों से संपन्न है। सत्वाधिकोपि, सत्वाधिक होने पर भी कोई व्यक्ति अधिक सामर्थ्यशाली है या सत्व आदि गुणों की उसमें अधिकता है। सुमहान अपि, और वह बहुत महान है, ऐसा होने पर भी। शीतलोपि, और वह शीतल है, अर्थात शीतल स्वभाव वाला है, सरल स्वभावी है। ऐसा ऐसे गुण जिसके अंदर हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई गुण वाला व्यक्ति होने पर भी मुक्तः श्रिया
चपलया जलधिर ययेह य यय यया एह। यह अर्थात इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में चपलया, चपलता के कारण, चंचलता के कारण, श्रिया, श्रिया अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के द्वारा, जलधिर मुक्तम यया, यया कि जलध ही छोड़ दिया जाता है, अर्थात वह समुद्र को छोड़ के चली जाती है, समुद्र को छोड़ के चली गई। और तस्याह कृते कथम अमी कृतिनः अपि लोका, कि तस्या कृते उसके लिए, कथम अर्थात क्यों, अमी अर्थात यह, कृतिनः, कृति अर्थात जो कृति कहते हैं विद्वान व्यक्ति है, जो विवेकशील है, जो समझदार है, ऐसे व्यक्ति को कृति कहते हैं, कृति, कृतिना, ऐसे कृति, कृति 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 मतलब ये बहुवचन का प्रयोग है। तो ऐसे जो बुद्धिमान विवेकशील लोग हैं, वे इस लोक में, है ना, इस संसार में जो लोग हैं, वे इसके लिए क्लेशम ज्वल ज्वलनम आसु विसंति केचित, कि इस संसार में इसके लिए वह क्लेशम, क्लेश को, ज्वलन, ज्वलत ज्वलन, कि उस क्लेश में, दुख में, कष्ट में जलते हुए आंसू, ये किसके समान है, कि जैसे कि कोई व्यक्ति क्लेश से पीड़ित हो, मतलब उसको बहुत दुख हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, और वह जलती हुई आग में कूद पड़े। तो आप बताइए कि जो जलती हुई आग में कूद पड़े, तो पहले ही तो वो जल रहा था, पहले ही तो वो तकलीफ में था, और आग में और कूद गया, तो तकलीफ बढ़ेगी कि घटेगी, है ना, बढ़ने वाली है। तो हम पहले ही तो कष्ट में है संसार में, और कष्ट मिटाने के लिए हमने सोचा कि धन कमा लें तो कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पहले तो धन कमाने में कष्ट हुआ, फिर उसके मिलने पर भी वो हमें लक्ष्मी छोड़ के चली गई तो और कष्ट हुआ। तो कष्ट मिटाने के लिए हमने और अधिक कष्ट का प्रयत्न किया। तो ये कोई विवेकशील व्यक्ति ऐसा तो नहीं करता है। ठीक है, देखिए इसका यहां जो अर्थ किया है खंडान्वय में, वो पढ़ते हैं पहले, कुछ रह गया होगा तो वो भी बीच में आ जाएगा। इस लोक में यया चपलया श्रिया, जिस चंचला लक्ष्मी के द्वारा, इस लोक में जिस चंचला लक्ष्मी के द्वारा अधिक सामर्थ्यवान होने पर भी, अत्यधिक विस्तृत होने पर भी, शीतल स्वभाव वाला होने पर भी, ऐसा जलधि अर्थात समुद्र, मुक्तः अर्थात छोड़ दिया गया, उस लक्ष्मी के लिए ये कुछ लोग विवेकशील होने पर भी क्यों दुख रूपी दहकती अग्नि में शीघ्रता से, उत्सुकता पूर्वक प्रवेश करते हैं। देखो ये समुद्र के गुण बताए थे ऊपर, जो गुण बताए थे ना, ये सत्वादिकोपी सुमहान अपी शीतलोपी, समुद्र कैसा होता है, ये बहुत सामर्थ्यवान होता है, शक्तिशाली, समुद्र की शक्ति बहुत मानी जाती है। और वह सुमहान अपनी, ये अत्यधिक विस्तृत होता है, बहुत बहुत विस्तार होता है उसका। ठीक है, और तीसरी विशेषता शीतलोपी, वह शीतल होता है, ठंडक होती है उसके अंदर। तो ऐसे सभी गुणों से संपन्न होने पर भी वह लक्ष्मी अपनी चंचलता के कारण समुद्र को छोड़कर चली जाती है। तो फिर जो व्यक्ति संसार में लोग हैं, वो भी बहुत सामर्थ्यशाली हों, बहुत महान हों, और बहुत सरल स्वभाव वाले हों, तो उनको छोड़ के क्यों नहीं जाएगी, तो उनको भी छोड़ के चली जाएगी। तो क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल है। तो यहाँ आचार्य प्रश्न करते हुए कहते हैं, तो ऐसी लक्ष्मी जो चंचल है स्वभाव से, उस लक्ष्मी के लिए ये कुछ लोग विवेकशील होने पर भी, समझदार होने पर भी
क्यों दुख रूपी दहकती अग्नि में शीघ्रता से उत्सुकता पूर्वक प्रवेश करते हैं? क्यों आग में कूदते हैं? जैसे किसी को मान लीजिए कोई बुखार हुआ है ना, उसका शरीर उसके बुखार से तप रहा है। अब उसको अपनी तपन मिटानी है, उस बुखार की जो ज्वर है ना, उष्ण ज्वर, उसकी तपन को मिटाना है, तो क्या करे? वो आग में कूद जाए, आग तापने लग जाए। क्या करे? धूप में खड़ा हो जाए क्या? ऐसा तो कोई नहीं करता समझदार व्यक्ति है। कोई इस तरह पीड़ित हो तो वह और अपने क्लेश को बढ़ाएगा थोड़ी। तो हम लोग यदि समझदार हैं और हम ऐसा कर रहे हैं कि अपने कष्टों को मिटाने के लिए, धन कमाने के लिए और कष्ट बढ़ा रहे हैं, पर धन आ जाता है तो और कष्ट बढ़ते ही है, कम नहीं होते, क्योंकि वो लक्ष्मी चली जाती है। धन कमाने में जितना कष्ट होता है उससे अधिक कष्ट उसके संरक्षण में होता है, और जितना संरक्षण में कष्ट होता है उससे अनंत गुणा अनंत दुख है उसके नाश में होता है, मतलब उसका वियोग होना। खर्च होके जाए कैसे ही जाए वो, है ना, वो जाएगी तो उसमें और अनंत गुणा दुख होता है। तो हम फिर उस कष्ट को क्यों बढ़ा रहे हैं? ये आचार्य यहाँ कहते हैं। विसति, विंसति, प्रविशति, सती लिखा है यहाँ नीचे। तो प्रवेश करते हैं, ऊपर बिंदी थी विसंति, बाकी प्रविशति, ये विसति ठीक लग रहा है। यहाँ तो टीका में मेरे पास जो है वो विसंति लिखा है। चलिए, इसका अर्थ अपन को यही समझना है, प्रवेश करते हैं। ठीक है, जैसे प्रवेशति होता है ना, ऐसे। तो शीघ्रता से प्रवेश करते हैं आग में। अब हिंदी अनुवाद टीका का। शक्ति में अधिक होने पर भी, अत्यंत बड़प्पन युक्त होने पर भी, ठंडे स्वभाव वाला होकर भी, समुद्र के समान पुरुष जिस चपला इस लक्ष्मी के द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसी लक्ष्मी के संयोग के लिए कैसे प्रत्यक्ष रूप विवेक युक्त होने पर भी प्रभाकर भट्ट आदि ये पंडित जन धन कमाने के प्रयत्नों से उत्पन्न दुखरूपी अत्यधिक प्रज्वलित अग्नि में शीघ्रता से प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रभाकर भट्ट को यहाँ पर संबोधित किया है। वो बहुत समझदार, बुद्धिमान और धनवान, सर्वगुण संपन्न थे। तो ऐसे लोग, समझदार लोग भी यदि धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो आदि में अपन सबको ले लिया, है ना, पंडित जन में सारे समझदार लोग, विद्वान लोग सब आ गए इसके अंदर। जो भी बुद्धिमान है, स्वाध्यायी है, समझदार है, सब समझता है धन संपदा का स्वरूप, फिर भी धन कमाने में लगा हुआ है, उसके संग्रह में लगा हुआ है, उसके लिए कष्ट सह रहा है ना, उसके लिए आकुलित व्याकुलित है प्रति समय। तो ये विचार करने की बात है कि हम क्यों अपने दुखों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विशेष। पहले भावार्थ। गुणहीन ऐसी लक्ष्मी के लिए विवेकाभास से रहित अर्थात भेद ज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं होता है, यह तात्पर्य है। जो विवेकाभास से रहित है मतलब सच्चा विवेकी है। विवेकाभास से रहित है मतलब विवेक के आभास से रहित मतलब विवेकवान है। केवल विवेकवान दिखता नहीं है, वो समझदार दिखता नहीं, बल्कि है वो वास्तव में जिनवाणी को समझता है, तत्व को समझता है, ये धन संपदा के स्वरूप को समझता है, वो सच्चा समझदार है ना। तो वो व्यक्ति जो भेद ज्ञानी है वह गुणहीन लक्ष्मी के लिए दुखी नहीं होता है, यह तात्पर्य है यहाँ। अब विशेष, यहाँ जो अपन ने अभी चर्चा की है इसका विशेष यहाँ आएगा, वो पढ़ते हैं हम। दीदी पढ़िए, साधना जी। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, ये पुराण सिद्ध तथ्य तथा किंवदंती है। यहाँ रूपक की शैली में कहा है कि जिस लक्ष्मी ने समुद्र सदृश पुरुष का भी साथ नहीं निभाया, उसकी प्राप्ति की आशा में अत्यंत दुख भोग कर भी विद्वान लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। क्योंकि वस्तुतः तो भेद ज्ञानी जन
भौतिक लक्ष्मी के चक्कर में पड़कर अनंत सुख के सागर निज ज्ञायक परमात्मा से अपने उपयोग को हटाकर जानबूझकर दुखी होने की चेष्टा नहीं करते हैं। और यदि ऐसा करें, साथ ही अपने को पंडित या बुद्धिमान कहलाने का साहस करें, तो ज्ञानियों को तो आश्चर्य ही होगा। भेद विज्ञानी जीव तो सांसारिक धन संपदा के क्षणभंगुर स्वभाव को भली भांति जानते हैं तथा उससे सुख शांति कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है, इसका भी भली भांति ज्ञान उन्हें है। अतः वे इसकी रुचि व प्रयत्न कभी भी नहीं करते हैं। यदि पूर्व कृत पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हो भी जाए तो मात्र उसके ज्ञाता रहते हैं, भोक्ता नहीं बनते। यहाँ पर डलयोर भेद के सिद्धांत के अनुसार श्लेष घटित हो सकता है। तब पाठ होगा चपलया जड़धी जड़धी तथा अर्थ होगा कि उस लक्ष्मी ने सत्वाधिक सुमहान शीतल स्वभावी अजड़धी अर्थात विद्वान व्यक्ति का साथ छोड़ दिया है। फिर भी कृति लोग उसका संग क्यों करना चाहते हैं, जबकि वो विद्वानों को चाहती ही नहीं है। लक्ष्मी के प्रसंग में ऐसी ही श्लेष पद्धति सांगर्ध पद्धति नामक ग्रंथ में भी प्रयुक्त है। सुभाषित रत्न खंडागम क्या। बहुत अच्छा। देखिए इस तरह यहाँ इतना सुंदर अर्थ किया है और पूर्ण विद्वत्ता पूर्ण यहाँ पर अर्थ है। इसके दो अर्थ कर दिए हैं, जलधि जड़धि, है ना। ला यदि पाठांतर हो जड़धि अजड़धि है ना, अभी है तो इसका अर्थ होगा विद्वान, जड़ नहीं है जो, मूढ़ नहीं है जो, असमझ नहीं है जो, ऐसा विद्वान व्यक्ति। तो ये चौथा गुण बन जाएगा व्यक्ति का, सत्वाधिक सुमहान शीतल स्वभावी अजड़धि, है ना। अर्थात विद्वान व्यक्ति का साथ छोड़ दिया है, लक्ष्मी ने जब साथ छोड़ दिया है, समुद्र का साथ छोड़ दिया है, ऐसे विद्वानों का साथ छोड़ दिया है ना। कलयुग में तो यही स्थिति है, जो विद्वान हैं, जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, है ना। कोई भी धर्म हो, सभी सच्चाई और ईमानदारी से धन कमाने का उपदेश देते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं और धन कमा लेते हैं। यदि आज कमाने लग जाए धन सच्चाई से, ईमानदारी से, तो कोई व्यक्ति उसको धन देगा ही नहीं, वो कमा ही नहीं सकता। यदि मान लीजिए, सुनिए, ये एक आध उदाहरण अपन लें। मान लीजिए आप किराने की दुकान वाले हैं और आप कोई साबुन बेचते हैं या कोई अनाज बेच रहे हैं और आप कहें कि ये 10 रुपए की हम लाए हैं, लेकिन इसमें हम 1 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, 11 रुपए की आएगी। कितने लोग हैं जो उसको 11 रुपए देने को तैयार है अच्छे मन से। मतलब मैं अपनी बात कर ले, हम स्वयं, जैसे कोई फल वाला है, वो कहे भैया ये जाम जो है ना, ये 35 के तो मुझे ही पड़े हैं, मैं आपको 40 से कम में नहीं दे सकता, 5 रुपए तो मुझे भी चाहिए। तो हम कहेंगे चलो भैया 35 का ही दे दो। मतलब उसको हम देना नहीं चाहते, तो फिर वो भी झूठ बोलता है, वो फिर 35 का दे जाता है। क्यों 35 का क्यों दिया, जब उसने कहा था हम 35 का ही लाए हैं, है ना। तो उसने भी झूठ बोला, तो बोलो झूठ, मतलब उसने बेईमानी तो की, झूठ भी तो बोला। मतलब यदि पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से हम बिल्कुल जिनवाणी के अनुसार यदि प्रवर्तन करें, व्यापार आदि करें, तो कर सकते हैं क्या। तो ऐसा जो समझदार, विद्वान और सच्चा और जो वास्तव में जिनवाणी के अनुरूप जीवन जीता है, उस व्यक्ति के पास धन नहीं आ सकता, वो लक्ष्मी नहीं आ सकती, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब ऐसा लक्ष्मी का स्वरूप है, वो सच्चे ईमानदार गुणवान व्यक्ति के पास आएगी नहीं, तो जो समझदार लोग हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो धन को चाहते क्यों हैं, ऐसे ऐसे धन को क्यों चाहते हैं कि जो धन हमारे पास आएगा ही नहीं।
हाँ, बेईमानी करेंगे तो फिर कृति थोड़ी रहे हम। यदि हम बेईमानी करें, हम भी छल कपट करें, हम भी यदि झूठ बोलें, हम भी यदि बेईमानी करें, हम इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करें, या कुछ ना कुछ ऐसी ऊटपटांग भ्रष्टाचार करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करेंगे, तो फिर कृति थोड़ी कहलाएंगे, विद्वान थोड़ी हुए। यहाँ तो विद्वान व्यक्ति की बात की है, समझदार व्यक्तियों की बात की है, कि समझदार लोग भी इस लक्ष्मी को के पीछे क्यों पड़ते हैं, उसके लिए इतने कष्ट क्यों सहते हैं और इतने पाप क्यों करते हैं। ये आचार्य हम सबसे कहना चाह रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि हमें ऐसी लक्ष्मी के लिए बिल्कुल भी कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए। यदि धन आना होगा तो हमारे पुण्य के उदय से आ जाएगा, क्योंकि आता तो पुण्य के उदय से ही है। पुण्य के उदय को ही भाग्य कहते हैं। कोटरमल जी साहब ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, भाग्य की परिभाषा लिखी है। परिभाषा वहां पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। तो पुण्य तो शास्त्राभ्यास से विशेष बनता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, वहां ये प्रकरण है। कहने का तात्पर्य, यदि हमारे पास पुण्य होगा, पूर्वकृत पुण्य होगा, और वर्तमान में हम करेंगे, तो ये धन संपदा तो वैसे ही आ जाएगी। इसलिए उसके लिए पाप नहीं करना हमें, ठीक है ना। हमें धर्म अनुष्ठान में लगना है, हमें सच्चाई की राह पर चलना है, और धन जितना पुण्य के उदय से आए उसमें संतुष्ट रहना है। हमें धन के लिए बेईमानी या पाप या कोई भी विकृति नहीं करना है, ये हमें यहाँ समझना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आचार्य यहाँ कह रहे हैं। और जितना है ना, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी रहो, आगे नहीं। तो अब जितना है उसमें संतुष्ट रहें, लेकिन जो है उससे भी भेद ज्ञान करें। ये भी जाने वाला है, ये भी मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और मुझे इनकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सुख का बना हुआ तत्व हूं। मैं देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, जिनमें जिसमें धन प्रवेश करता ही नहीं। ऐसा मैं आत्म तत्व हूं, बना बना भगवान हूं। उसकी मैं अनुभूति करूंगा तो मुझे आनंद अपने अंदर से ही आएगा। ऐसा जीव अंदर में प्रयत्न करेगा तो धनवान होने पर भी वह उस धन से भेद ज्ञान कर लेगा, और आत्मा के आश्रय से वह सुखी हो जाएगा, और फिर उस धन संपदा को भी पूरी तरह छोड़ देगा, गृहस्थपना भी छोड़ देगा, और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बन जाएगा। आत्मा की साधना करेगा और फिर परमात्मा बनेगा, ठीक है ना। ये राह सही है, ये बात यहां पर कही गई है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है यहाँ इस प्रकरण से, कि धन तो पुण्य के उदय से ही आता है, इसलिए हमें व्यर्थ में पाप नहीं करना है धन के लिए, है ना, ये समझाया है। और जो है हमारे पास उसमें भी हमें, उससे भी हमें भेद ज्ञान करना है, ठीक है ना। ये सिखाया गया यहाँ पर। चलिए, नौवा काव्य पुनः पढ़ते हैं, पाठ करेंगे, और इस तरह आज यहीं रहने देंगे। इस पर आपको कुछ प्रश्न उत्तर होंगे तो और करेंगे। 10वां काव्य कल लेंगे। कल वो विषय इससे भी, इससे अलग हो जाएगा, मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगा। वहां विषय सुख दुख है, विषय सुख भी सच्चा सुख नहीं है, ये बात अब करने वाले हैं। उसमें भी दुख दिखाएंगे कि कैसे दुख है तो ही दिखाएंगे। धन का जो स्वरूप है वही दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिखाएंगे, है ना। पहले यहाँ धर्म में लगाया, पुण्य अनुष्ठान में लगाया, और उसके बाद कहने लगे कि वो धन मिल भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, कि उसमें वो तो जाने वाला है, चंचल ही है। तो ये कोई ऐसा नहीं सोच रहे, आचार्य कर रहे हैं कि पहले लालच दिखाया और उसके बाद फिर कहने लगे कि वो भी छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पहले जीव क्या कह रहा था कि मैं धन कमाने जा रहा हूं, और धन कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आचार्य ने कहा धन तो पुण्य के उदय से आता है, पुण्य के बिना धन संपदा नहीं मिलती, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो तो तुम धर्म कार्यों में लग जाओ। पुण्य अनुष्ठान करने का उपदेश दिया, वही सच्ची बात है। पुण्य से ही धन आता है, ठीक है।
कई जीव ऐसे हैं वर्तमान में भी जो बाहर में कुछ नहीं करते, लेकिन सहज में पुण्य उदय आता है, उनके पास अपने आप आता जाता है। ज्यादा प्रयत्न नहीं करते और ज्यादा धन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये बातें हमें सिद्ध करती हैं। तो हमें पुण्य अनुष्ठान करना है। पहले आचार्य ने ये तरीका बताया। फिर कहा कि धन आ भी जाएगा तो वो रहने वाला नहीं हमारे साथ, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप ही ऐसा है, चंचल है वो। इसीलिए उसके मोह में क्यों पड़ना। उससे उससे हम ये क्यों सोचें कि उससे हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास रहेगी नहीं। और धन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो जो प्रयत्न करते हैं वो कष्टकारी है, इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो और पुण्य अनुष्ठान से ही मिलेगा, कष्टों से नहीं मिलने वाला। तो ये पुण्य अनुष्ठान की प्रेरणा दी पहले। फिर कहा जो धन है वो चंचल है, इसलिए उसके लिए व्यर्थ प्रयत्न करने से लाभ नहीं है। अब तीसरा स्टेप है कि उस धन से तुम्हें जो विषय सुख मिलेगा, विषय इंद्रिया मतलब पांच इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे, उसको भोगोगे तो सुखी हो जाओगे, ऐसा तुम सोचते हो। तो वो विषय सुख वास्तव में दुख ही है, ये अब आगे कहने वाले। ठीक है ना। अब उसकी चर्चा होगी कल। तो पहले अपन नोवा काव्य पुनः पढ़ते हैं। सत्वाधिकोऽपि सुमहानपि शीतलोऽपि मुक्ताः श्रिया च पलया जलधिर्ययेह तस्याकृते कथममीकृतिनोऽपि लोका क्लेशं ज्वलज्वलनमासु विसन्ति केचित्। इस तरह यहाँ हमने नौवे काव्य के माध्यम से लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप क्या है ये समझ लिया। इसलिए पहला निर्णय तो ये करना है कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करना है, अर्थात लक्ष्मी की पूजन नहीं करना है। ठीक है। दूसरा कि लक्ष्मी के लिए हमें कष्ट नहीं सहना है। तीसरा ये कि लक्ष्मी के लिए हमें बेईमानी नहीं करना है, कोई भी तरह से गलत रास्ते से धन लाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है। अगली बात, जितना है उसे क्या कहा कि न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी रहो। ठीक है ना। और जो हमारे पास धन है उसे हम दान आदि कार्यों में लगाएं, क्योंकि धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान करें या स्वयं भोग करें, नहीं तो नाश होनी है। तो उस धन को हम पुण्य कार्यों में लगाएं, धर्म अनुष्ठान में लगाएं। ठीक है ना। दूसरे जो जीव हैं, है ना, उन सबके सहायता में लगाएं, उनके कल्याण में लगाएं। जिससे जी अन्य जो जैनी भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी धर्म कार्यों में लगें। ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, मतलब उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। और जितना है उससे भेद ज्ञान करना चाहिए कि वह भी हमें छोड़ने लायक है, वह हमें रखने लायक नहीं है, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना। और उस धन संपदा में सुख नहीं है, ऐसा जानकर उससे भेद ज्ञान करके हम स्वयं जो अनंत सुख का बना हुआ तत्व है, ऐसे निःशुद्ध आत्मा का आश्रय करें, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीन हो जाएं, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। ये सुंदर चर्चा यहाँ पर अभी तक हमने 9वें छंद तक की है। अब 10वें छंद में और भी जोरदार बात आने वाली है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। हाँ।